साइड सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी का पार्ट 1, जिसमें एनाटॉमी की सेकंड इंटरनल का पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेक्शन ए पूरा। सेक्शन ए हमने पूरा डिस्कस किया था उसमें पार्ट 1, बिकॉज एनाटॉमी के क्वेश्चन को डिस्कस करने में एक्चुअली टाइम कंज्यूम होता है, इसीलिए हम उसको एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैंने पार्ट 1 में सेक्शन ए डिस्कस किया है, एंड दिस इज़ द पार्ट बी जिसमें हम डिस्कस करने पार्ट सेकेंड जिसमें हम सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं फिजियोलॉजी के, मैंने फर्स्ट इंटरनल सेकेंड इंटरनल के लिए क्वेश्चंस डाल रखे हैं, उसमें फिजियोलॉजी का पूरा डाल रखा है, एनाटॉमी के डाल रखे हैं, बायोकेमिस्ट्री का डाल रखे हैं पीयूसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा, मैं डिस्कस करते विदाउट एन डिले लाइक सेक्शन बी, जिसका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टंग अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। टंग डिस्क्राइब करनी है हमको फॉलोइंग हेडिंग्स में, एंड विच आर द बेसिकली ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ टंग, nerve supply of tongue, microscopic anatomy, development of tongue, applied anatomy. So these are the aspects जो हमको डिस्कस करने हैं टंग में. So seeing the tongue, this. So tongue की हमको ग्रॉस एनाटमी we have like, so देखते हैं टंग। तो टंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो टंग के फंक्शंस जो हमको देखने को मिलते हैं वो टेस्ट हो गया, स्पीच आप टेस्ट कर रहे हो, खाना आपको खाने का टेस्ट आ रहा है, आपको टंग से तो आ रहा है स्पीच बोलने के लिए। अगर आपका मुंह में सलाइवा और वो टंग नहीं होगा तो आप एक स्पीच पर प्रॉपरली स्पीच फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। विदाउट टंग आप बोल ही नहीं सकते। तो स्पीच, एंड देन देयर कम्स चुविंग, डिग्लूटेशन, मैस्टिकेशन, क्लींजिंग ऑफ द माउथ। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टंग। अब उसके फंक्शंस हमको नॉर्मली पता होने चाहिए। एंड देन दे कम द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द टंग। टंग के अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, लेफ्ट में मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है टंग का, उसको हम देखेंगे अभी। टंग के अगर आप पार्ट्स देखोगे तो एक्सटर्नल पार्ट में सबसे पीछे जो टंग का होता है वो रूट होता है। रूट टंग मतलब जहाँ से अटैच होती है, रूट ऑफ द टंग। तो टंग की रूट में हमको 3 टाइप चीज़ें देखने मिलती है। एबव किससे अटैच होती है? रूट स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, और नीचे जिससे अटैच होती है रूट हायोइड बोन से। याद रखिएगा, टंग अबव स्टाइलोइड प्रोसेस एंड सॉफ्ट पैलेट, और लोअरली अटैच होती है हायोइड बोन से। स्टाइलोइड प्रोसेस एंड सॉफ्ट पैलेट एंड लोअर अटैच होती है हायोइड बोन से टंग। ठीक है। उस देन देयर कम्स अनदर लाइक देन देयर कम्स रूट हमने देख लिया, ऊपर अटैच होती है स्टाइलोइड प्रोसेस से और सॉफ्ट पैलेट से, और नीचे स्टार्ट होती है हायोइड बोन से। फिर देखते हैं टिप। टंग की जो टिप वाला पोर्शन है, ये पीछे थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा होगा, ये पीछे मैंने प्रॉपर्ली ड्रॉ कर रखा है, ये आपको उसका थोड़ा सा इंप्रेशन दिख रहा है। ये देखिए नीचे वाला जो टिप है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, टिप ऑफ द टंग, दिस इज टिप ऑफ द टंग। और आपका जब नॉर्मली माउथ क्लोज होता है, जब आपका नॉर्मली माउथ क्लोज होता है उस केस में टंग जो कहाँ रेस्ट करती है, आप जैसे नॉर्मल माउथ बंद करेंगे तो आपकी जो अपर इंसाइजर्स है ना दोनों, तो अपर दोनों इंसाइजर हैं आपके, सेंट्रल इंसाइजर लेफ्ट और राइट साइड का, उनके बीच में लाई करती है। तो सेंट्रल इंसाइजर के उधर लाई करती है। देन देयर कम्स द बॉडी। सो बॉडी में जिसमें हमारा रहता है डॉर्सम कॉन्वेक्स होता है। ऑल डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन हमको कॉन्वेक्स देखने को मिलता है। ओरल अब देखते हैं मेन जो होता है दैट इज एंटीरियर टू थर्ड पार्ट। ये वाला पोर्शन जो आपको मैंने इसमें ड्रॉ कर रखा है, ये वाला जो यहाँ से ये वाले सर एक लाइन के इस तरफ वाला, सो दैट इज द एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन। ये क्या बनाता है? फ्लोर ऑफ द माउथ बनाता है। इसका फ्री मार्जिन जो है वो कॉन्टेक्ट करता है गम्स के साथ और टीथ के साथ। एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन का फ्री मार्जिन गम्स और टीथ के साथ, जो फ्री मार्जिन है साइड में हम देख सकते हैं, तो ये कम्युनिकेट करता है गम्स और टीथ के साथ। सुपीरियर सरफेस पूरा पेपिले से कवर होता है, देख ही सकते हैं इधर ऊपर डिफरेंट सारे पेपिलेज हैं। सुपीरियर सरफेस कवर्ड होता है फिर पेपिले से, इंफीरियर सरफेस कवर्ड होता है स्मूथ मेम्ब्रेन से। अब ऊपर वाले सरफेस जो हमारी टंग है, टंग को आप देखोगे तो ऊपर एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन और जो टंग है वहाँ पे पेपिले होंगे, आपको पेपिले होंगे। इंफीरियर सरफेस जो है उस पर स्मूथ मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी आपको इंफीरियर सरफेस पे। टंग को आप अगर टच भी करोगे नीचे तो आपको एक स्मूथ लेयर देखने को, दैट इज अ स्मूथ मेम्ब्रेन। और मीडियन फोल्ड जो होता है उसको हम फ्रीन्यूलम बोलते हैं, और लेटरल फोल्ड होता है दैट इज प्लीका फिम्ब्रिएटा। मीडियन फोल्ड इज फ्रीन्यूलम एंड द लेटरल फोल्ड इज प्लीका फिम्ब्रिएटा। देन देयर कम्स द फेरेंजियल और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। सो इट लाइज बिहाइंड द पैलेटोग्लॉसल आर्चेस। पैलेटोग्लॉसल आर्चेस के बिहाइंड लाई करता है पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। लाइक पैलेटोग्लॉसल वी नो, पैलेट एंड टॉन्सिल जो आता है वो किसके बीच में होता है? पैलेटोग्लॉसल पैलेटोफेरेंजियस आर्चेस। तो फेरेंजियल पार्ट इसका जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, जो हमारा पैलेट एंड टॉन्सिल से पहले जो पैलेटोग्लॉसल आर्च पड़ता है, वहाँ उस एरिया पे लाई करता है। लाई बिहाइंड द पैलेटोग्लॉसल आर्च क्या बनाता है? टंग का बेस बनाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, इस पे क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है पूरे पे। और उसको पेपिले देखने को, जैसे आपको एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन में पेपिले देखने को मिले थे ना डिफरेंट। तो पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन में आपको कोई पेपिले देखने
देखने को नहीं मिलते हैं इसके हाथ में। यहाँ पे पेपिले की जगह यहाँ क्या होता है, लिम्फोइड फॉलिकल्स होता है, बड़े बड़े लिम्फोइड फॉलिकल्स। देखिए पूरा ये पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट ये वाला, यहाँ पे आपको लिम्फोइड फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। आफ्टर पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट फिर हमारे पास आता है लास्ट पार्ट, दैट इज ये पीछे वाला जो पार्ट है, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट हमारा किससे कनेक्ट होता है, एपिग्लॉटिस से। एंटीरियर टू थर्ड, पोस्टीरियर वन थर्ड। पोस्टीरियर पार्ट हमारा किससे होता है, देखिए ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये हमारा एपिग्लॉटिस से, एपिग्लॉटिस से कनेक्ट हो रहा है। 3 फोल्ड्स देखने को मिलते हैं आपको म्यूकस मेम्ब्रेन के और इसमें, और 2 लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड। देखिए 2 लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड, 3 फोल्ड्स आपको लेटरल, 2 लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड दिख रहे हैं, तो 3 फोल्ड्स आपको म्यूकस मेम्ब्रेन के देखने को मिलते हैं। टंग का डायग्राम आप इसे ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल है। टंग में बोलते हैं लाइक 5 स्टार, आप इसको 5 स्टार मार्क कर सकते हो। टंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पर्पस। सो टंग आपको कैसे ड्रॉ करना है, लाइक टंग आपको मतलब सिंपली देखिए आपको बहुत सिंपल डायग्राम है। आपको एंटीरियर टू थर्ड, आप अगर इसको समझते हुए करेंगे ना, देखिए एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन है इसका, ये वाला नॉर्मल आपकी जो टंग होती है, आपकी नॉर्मल टंग किस होती है, तो इसी वे में बनेगा स्ट्रक्चर। एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन, यहाँ पे आपको पेपिले बनाने, कौन कौन से पेपिले देखने को मिलेंगे आपको। फर्स्ट यहाँ पे आपको जो सर्कल वाले पेपिले हैं, दैट इज द सर्कमवैलेट पेपिले। सर्कमवैलेट पेपिले जो होते हैं वो हमारे सल्कस टर्मिनल्स, देखिए एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन और पोस्टीरियर वन थर्ड पोर्शन के बीच में जब ये लाइन दिख रही है ना, ये बॉर्डर दिख रहा है, तो यही जो बॉर्डर है हमारे, इसको हम सल्कस टर्मिनलिस बोलेंगे। और इसके नीचे सर्कल टर्मिनल्स के अराउंड, जैसे सर्कल टर्मिनल्स के अराउंड अराउंड ये होते हैं ना, ये वाले जो गोल गोल वाले हैं, तो ये वाले जो है हमारे, ये पूरे क्या हैं कि सर्कमवैलेट पेपिले हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो तीखे तीखे इधर इधर निकले होते हैं, ये हमारे फोलिएट पेपिल है, साइड साइड में निकले होते हैं, जो देखिए आप ये लंबे लंबे से साइड साइड में निकले हुए हैं, तो ये फोलिएट पेपिल है। उसके बाद आती है ये फोलिएट पेपिल है। उसके बाद आता है हमारे पास पूरे जो मतलब पूरे टंग को फिल कर रहा है, मतलब एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन देखिए डॉट 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 हर जगह आपको देखिए फिल कर रहे हैं ऐसे, तो ये क्या है हमारे, ये फिलीफॉर्म है, फिल कर रहे हैं पूरे एरिया में फिल कर रहे हैं, तो क्या है, दैट इज फिलीफॉर्म पेपिल है। और सबसे आगे की तरफ ये जो टिप है पोर्शन ऐसे आपको ना एक फंजाई जैसे थोड़े थोड़े से दिखेंगे, मतलब एक्चुअली देर नॉट फंजाई, पर आपको एकदम फंजाई जैसे शेप के, ऐसे कर्वी सी राउंडेड से ऐसे उभरे हुए ऐसे अजीब से अलग दिखेंगे, तो ये वाले कौन से हैं, दैट इज अ फंजीफॉर्म पेपिल है। तो हमको 4 पेपिल देखने को मिलते हैं इसमें, सर्कमवैलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म पेपिल है। पोस्टीरियर एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन, और यहाँ पे सल्कस टर्मिनलिस पे हमको देखने को मिलता है फोराम एंड सीकम। पोस्टीरियर वन थर्ड पोर्शन में हमको देखने को मिलेंगे लिम्फोइड फॉलिकल, जो आप देख सकते हैं। देयर कम्स द वेलिक्यूला, मिडल ग्लॉसोपेडिकुलर, लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड। एज सिंपल इट इज। मैं अगेन सेइंग टंग जो है लाइक ना टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन, TMJ हो गया, टंग हो गया, पैरोटिड, आई थिंक दे आर द टंग इज स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा टंग को, आप उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। कमिंग टू द टंग मसल्स, तो टंग में 2 टाइप की मसल, टंग की मसल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टंग में इंट्रिंसिक मसल्स कह सकते हैं, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक मसल्स। वन इज द इंट्रिंसिक मसल एंड अनदर इज द एक्सट्रिंसिक मसल। तो इंट्रिंसिक मसल जो होता है या बेसिकली इनका ऑरिजिन और इंसर्शन सेम जगह होता है। लाइक सपोज आप उदयपुर से हो, आप उदयपुर में रहते हो, आपका ऑरिजिन और इंसर्शन भी यही है, आप मतलब उदयपुर में घूम रहे हो, आप उदयपुर में रह रहे हो, उदयपुर में घूम रहे हो, तो आपका ऑरिजिन इंसर्शन सब एक जगह है। अगर आप एक्सट्रिंसिक मसल बोलो, तो एक्सट्रिंसिक का क्या हो गया, लाइक अब आप उदयपुर से हो, लेकिन अभी आप कहाँ घूम रहे हो, दिल्ली में वगैरह में, वहाँ रहे हो, तो आपका ओरिजिन कहीं और है और आप कहीं और हो, तो ये डिफरेंट एरिया है। तो ये एक्सट्रिंसिक हो गया और इंट्रिंसिक। तो आपको सबसे पहले तो मतलब समझना है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या है। तो उसके बाद इंट्रिंसिक मसल्स देखते हैं। तो इंट्रिंसिक मसल सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल, इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। 4 इंट्रिंसिक मसल होती है, सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। एंड एक्सट्रिंसिक मसल होती है पैलेटोग्लॉसस, टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, जीनियोग्लॉसस। एक्सट्रिंसिक मसल जो है वो सब ग्लॉसस आएंगे। तो टंग की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पैलेटोग्लॉसस, टाइलोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, जीनियोग्लॉसस, दीज आर द मसल्स। एंड अब इनके फंक्शंस भी देखेंगे हम। और सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वर्टिकल आप बोलेंगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लर्न दैट। जब आप लर्न करेंगे तो हो सकता है आपको स्टार्ट में प्रॉब्लम आए, लेकिन आप ये नाम बहुत सिंपल है, लाइक अब स्टार्ट आप इनको 4-5 बार बोलेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल, इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल, ट्रांसवर्स मसल एंड द वर्टिकल मसल। इनका एक्शन क्या है, सुपीरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल टंग को शॉर्ट करती है, डॉर्सल एंड मेक द डॉर्सल कॉनकेव। इंफीरियर लॉन्जिट्यूडनल मसल भी टंग को शॉर्ट करती है और वो डॉर्सल कॉन्वेक्स बनाती है। ट्रांसवर्स मसल टंग को नैरो बनाती है और इलोंगेट करती है, और वर्टिकल मसल टंग को ब्रॉड करती है। ट्रांसवर्स मसल टंग को नैरो और वर्टिकल मसल जो है वो टंग को ब्रॉड करती है। देन देयर कम्स एक्सटेंसिक मसल, जिसमें हमारे पैलेटोग्लॉसस दैट इज पैलेट की तरफ, पैलेट का है हमारे ऊपर, तो क्या करती है, एलिवेट, ऐसे याद रख सकते हैं। आप इमेजिन करिए उसे, थोड़ा एक वर्ड से लिंक करिए तो आपको तो याद भी रहेगा। पैलेटोग्लॉसस, पैलेट हमारे का ऊपर की तरफ, पैलेट की तरफ, तो एलिवेट करने का काम करेगी। स्टाइलोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस के साथ हम देखते पहले हायोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस एलिवेट का काम कर रही है, और हायोग्लॉसस
बोन का हमारे गले के उधर तो नीचे की तरफ है, तो हायोग्लॉसस दैट इज नीचे की तरफ, तो डिप्रेस का काम करेगी। तो पैलेटोग्लॉसस और हायोग्लॉसस क्लियर हुआ आपको। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टाइलोग्लॉसस एंड जीनियोग्लॉसस। स्टाइलोग्लॉसस जो है वो रिट्रेट का काम करती है। स्टाइलोइड प्रोसेस जो है हमारा, स्टाइलोइड प्रोसेस जो तीखा सा प्रोसेस है वो हमारे टीएमजे के उधर पॉइंटेड जो प्रोसेस निकलता है पीछे की तरफ होता है, तो रिट्रेक्ट का काम करती है। उसके बाद जिनोइड ट्यूबरकल जो है वो हमारा आगे की तरफ होता है, तो वो प्रोट्रूड का काम करती है। तो इससे आपको इजीली याद रहेगा, स्टाइलोग्लॉसस पीछे की तरफ, जीनियोग्लॉसस हमारे मतलब उसी एरिया में, वो पीछे होता है, एक पीछे और एक आगे। तो आपको याद रहेगा स्टाइलोग्लॉसस रिट्रेक्ट का काम करेगी और जीनियोग्लॉसस जो है वो हमारे प्रोट्रूड का काम करेगी। उसके बाद आती है हमारी नर्व सप्लाई। सो सीइंग द नर्व सप्लाई ऑफ द टंग, तो टंग की नर्व सप्लाई अलग अलग पड़ते हैं। सबसे पहले सेंसरी नर्व सप्लाई, फिर मोटर नर्व सप्लाई। सो सीइंग द सेंसरी नर्व सप्लाई, जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट जो हमने देखा था, जो हम पहले हमारे वो थे लिम्फ थे, हमारे पेपिले थे, डिफरेंट डिफरेंट पेपिले थे, और पोस्टीरियर में हमारे लिम्फ नोड थे। तो हमारे जो एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन था जहाँ पे हमारे पेपिले थे, तो उस वाले पोर्शन पर, पूरे एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन पे हमारी कौन सी नर्व जाती है, कॉर्डा टिम्पैनाई जाती है और लिंगुअल नर्व जाती है। कॉर्डा टिम्पैनाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। अगेन आई एम सेइंग कॉर्डा टिम्पैनाई नर्व फेशियल नर्व की ब्रांच है। हमने फेशियल नर्व्स में भी पढ़ा है ये, फेशियल नर्व में। तो कॉर्डा टिम्पैनाई, अगर आपने शायद क्वेश्चन निकला होगा अभी कि फेशियल नर्व की न्यूक्लियस वगैरह का अगर नहीं है तो हो सकता है आगे क्वेश्चन आए। फेशियल नर्व अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेशियल नर्व की ब्रांच कॉर्डा टिम्पैनाई नर्व है, और ये कैसी है, स्पेशल सेंसरी है। और कौन सी, एंटीरियर टू थर्ड को कॉर्डा टिम्पैनाई के साथ और कौन सी सप्लाई करती है, एंटीरियर टू थर्ड को कॉर्डा टिम्पैनाई एंड ऑल्सो लिंगुअल नर्व। और लिंगुअल नर्व कैसी नेचर में, जनरल सेंसरी टाइप की है, और वो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। देन देयर कम्स पोस्टीरियर वन थर्ड को कैसे सप्लाई करती है, पोस्टीरियर वन थर्ड को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। जो हमारी 9th क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई करती है वो, और जो ग्लोसोफेरेंजियल जो है वो मेरे दोनों ही है, जनरल सेंसरी भी और स्पेशल सेंसरी भी है। उसके बाद आती है पोस्टीरियर। सो पोस्टीरियर पार्ट को हमारी कौन सप्लाई करती है, इंटरनल लैरेंजियल नर्व। इंटरनल लैरेंजियल नर्व जो वेगस नर्व की ब्रांच है, जनरल सेंसरी स्पेशल सेंसरी दोनों है। देख लेते हैं मोटर सप्लाई। मोटर सप्लाई बोले तो मसल को सप्लाई, मोटर बोले तो मसल, दैट इज मसल को कौन कौन सी सप्लाई करती है। तो हमारे पास हमने इंट्रिंसिक मसल देखी थी, सुपीरियर लॉन्जिटुडिनल ट्रांसवर्स वर्टिकल, एक्सट्रिंसिक देखी थी, पैलेटो स्टाइलो हायो जीनियो, ये सब प्रोसेस देखी थी हमने। तो हाइपोग्लॉसल नर्व क्या किसको करती है, सारे इंट्रिंसिक मसल, सारे इंट्रिंसिक मसल और सारे एक्सट्रिंसिक मसल, केवल एक को छोड़ के पैलेटोग्लॉसस। जो पैलेटोग्लॉसस है जो हमारा एलिवेशन का काम कर रही थी, ऊपर की तरफ कर रही थी, तो पैलेटोग्लॉसस को छोड़ के बाकी सब को हाइपोग्लॉसल करती है। ये कंफ्यूज नहीं होगा, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, लाइक हाइपोग्लॉसस था या ग्लोसोफेरेंजियल था। तो याद रखिए जो सेंसरी सप्लाई था, सेंसरी में आपके ग्लोसोफेरेंजियल है, लेकिन अब मोटर में आए तो मोटर में आपको लाइक मोटर बोले तो मसल, और मसल में हमारे कौन सी आएगी, हाइपोग्लॉसल मसल आएगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये स्पेशली आप दिमाग में पॉइंट रखिएगा, ग्लोसोफेरेंजियल है, हाइपोग्लॉसल। तो हमारी सारी मसल्स को करती है हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई एक्सेप्ट वन। तो वो जो वन है दैट इज पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस को कौन सप्लाई करता है, वेगस नर्व। सो दिस इज द मोटर सप्लाई ऑफ द टंग। उसके बाद आता है हमारे पास अनदर थिंग दैट इज द क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द टंग क्या है कि कैरकिनोमा दैट इज कैरकिनोमा कैंसर कैंसर हो जाता है। एंड जीनियोग्लॉसस जिसको सेफ्टी मसल ऑफ द टंग भी बोल सकते हैं। एंड दैट्स आई एम लिविंग टू यू, लाइक आप स्पेशल डिस्कशन कर सकते हैं, आप स्पेशली इसको इस पर नोट्स आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं स्पेशल। ये दिस इज योर आई कैन से ना होमवर्क क्वेश्चन, लाइक कि आपको फाइंड करना है व्हाई द जीनियोग्लॉसस is known as safety muscle, and you have to comment it down why the genioglossus is known as the safety muscle of the tongue. And the comment which I like, I'll fill it too. And then there comes the injury to taste pathway भी हो सकता है, causing abnormality in the appreciation of taste, and also the referred pain is also there. उसके बाद आते हैं टंग का डेवलपमेंट। तो टंग का डेवलपमेंट हमको देखना है, तो सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ द टंग। सो सबसे पहले क्या होता है, ड्यूरिंग द 4th मंथ ऑफ इंट्रायूट्रल लाइफ, जब आप इंट्रायूट्रल लाइफ चल रही होती है, हमारा उसका जो 4th मंथ ऑफ इंट्रायूट्रल लाइफ है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से क्या होता है, जिसको फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को हम मैंडिबुलर आर्च भी बोलते हैं। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से व्हाट हैपेंस, सो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स बनती है। फर्स्ट इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है सेपरेटली। तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स बनती है, एक ट्यूबरकुलम इम्पार बनता है और एक फोरामेन सीकम बनता है। तो और ये सब चीज़ें बनती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, एंड 1 ट्यूबरकुलम इम्पार एंड 1 फोरामेन सीकम इज ऑल्सो देयर। सो आई हैवन रिटन डाउन, आपको याद रखिएगा। साथ में 1 ट्यूबरकुलम इम्पार, दो लिंगुअल स्वेलिंग बनती है, एक ट्यूबरकुलम इम्पार एंड फोरामेन सीकम बनता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। और जो टोटल हमारी 6 फेरेंजियल आर्च, 5th फेरेंजियल डिसअपीयर हो जाती है,
टोटल 6 फेरेंजियल आर्चेज जो हमारी बोलते हैं हम, तो उसमें से हमारी जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्चेज है उससे हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस बनता है। फर्स्ट से तो ये हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च से हमारा हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस बनता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सबसे पहले 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स, ट्यूबरकुलर एम्पायर, 1 ट्यूबरकुलर एम्पायर एंड 1 फोरामेन सीकम। सो ये सब अराइज होता है। उसके बाद क्या होता है, हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस जो है वो प्रेजेंट है इन क्रेनियल कॉपुलर डिवीजन। हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस जो है वो क्रेनियल डिवीजन में होता है, और जो कॉर्डल डिवीजन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस इज प्रेजेंट इन द क्रेनियल एंड कॉर्डल डिवीजन। जो मैंने डायग्राम बनाया ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू टाइप डायग्राम भी बनाएंगे जब आपको डेवलपमेंट ऑफ टंग पूछे है ना, टू मेक इट्स ऑल अबाउट डायग्राम। आपको डायग्राम थ्योरी आपको याद ना रहे या नहीं, अगर आपके पास टाइम कम है तो थ्योरी आप शॉर्ट में लिख के आपको डायग्राम से पहले बनाना है। डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डायग्राम्स कलर करना भी इंपॉर्टेंट है। आप रफ डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते एग्जाम्स में, द डायग्राम यू डोंट गेट एनी मार्क्स। सो कमिंग टू द हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस प्रेजेंट होता है क्रेनियल डिवीजन में एंड कॉर्डल डिवीजन में। क्रेनियल जो है वाया सेकेंड एंड थर्ड एंड कॉर्डल जो है वो वाया फोर्थ फेरेंजियल आर्च से। तो हमने बोला चारों, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से हमारा हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस बनता है। तो हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस का भी हम उसको डिटेल में देखें तो सेकेंड जो है उससे हमारा सेकेंड और थर्ड फेरेंजियल आर्च है तो हमारा उसका क्रेनियल पार्ट बनता है, और फोर्थ फेरेंजियल आर्च से हमारा कॉर्डल पार्ट बनता है। ऐसे हमारा हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस पूरा बनता है। फिर फोराम एंड सीकम प्रेजेंट होता है, ट्यूबरकुलर एम्पायर एंड लोअर स्वेलिंग ये भी प्रेजेंट होता है। फोराम एंड सीकम प्रेजेंट होता है, ट्यूबरकुलर एम्पायर एंड द स्वेलिंग के बीच में। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि देखिए ये 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स है, ये पिंक पिंक जो मैंने बनाई है 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स है। रेड वाला है वो फोराम एंड सीकम है, और ट्यूबरकुलम एम्पायर, और ये क्या ट्यूबरकुलर एम्पायर, ट्यूबरकुलर एम्पायर प्रेजेंट है। एंड उसके बाद क्या होता है हमारा, दिस इज देन देयर कम्स थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ये रहा हमारा, ये वाला, दिस इज थर्ड स्टेप। इसमें क्या होगा, कॉर्डल पार्ट जो है वो फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म द पोस्टीरियर इन्फीरियर, टू फॉर्म द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। कॉर्डल पार्ट जो है वो आपस में फ्यूज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कॉर्डल पार्ट फ्यूज हो जाएगा। अभी देखिए कॉर्डल पार्ट जो है वो फ्यूज हो जाएगा, and to form a posterior most part of the tongue. Then it forms a posterior most part of the tongue. Then there comes another step, last step, that is the lingual swellings और tuberculum impar जो है lingual swelling आप देख सकते हैं 2 lingual swelling जो पिंक वाली है, 2 lingual swellings and tuberculum impar जो है वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं टू फॉर्म अ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। लिंगुअल स्वेलिंग और tuberculum impar फ्यूज हो गए, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बना लेंगे, और साथ में फोराम एंड सीकम भी उनके साथ क्रेनियल पार्ट जो फ्यूज हो जाएगा टू फॉर्म द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू टंग। हमारा टंग कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज द टंग कंप्लीट। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इन द फॉलोइंग हेडिंग्स। सो वी आर आस्क्ड इन इट, फर्स्ट हमको ग्रॉस एनाटॉमी पूछे सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, उसके बाद कैप्सूल्स पूछे सबमैंडिबुलर ग्लैंड की ग्रॉस एनाटॉमी, देन कैप्सूल्स, देन नर्व सप्लाई इज देयर, नर्व सप्लाई पूछा है, देन द मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड देन द अप्लाइड एनाटॉमी। सो दीज आर द थिंग्स जो हमको पूछे सबमैंडिबुलर ग्लैंड में। डिस्क्राइब द सबमैंडिबुलर ग्लैंड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, ग्रॉस एनाटॉमी, नर्व सप्लाई, कैप्सूल्स, मैक्रोस्ट्रक्चर, अप्लाइड एनाटॉमी। तो देख लेते हैं हम सबमैंडिबुलर ग्लैंड को, सीइंग द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। So this is the submandibular gland. Submandibular gland जो है like important है but not so important, just like parotid. Parotid is one of the most important gland. Parotid आपको अच्छे से याद रखना है parotid gland का। उसके बाद आती है submandibular gland। तो submandibular देखते हैं हमारे submandibular gland के features देखते हैं तो it is the large salivary gland, 15 to 20 ग्राम की होती है। It is the large salivary gland which is 15 to 20 ग्राम। शेप कैसे होती है, J shaped की होती है। submandibular gland salivary gland की शेप कैसे होती है, J shaped। लोकेशन कहाँ देखने को मिलती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड कहाँ देखने को मिलती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल में। मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है, सीरियस एंड म्यूकस टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है। पार्ट्स देखें तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माइलोहायोड। सो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स के पार्ट देखते हैं तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ माइलोहायोड आता है। सो बैक टू द टॉपिक, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। सो आप इस देखिए पार्ट्स, तो पार्ट्स कौन से, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ माइलोहाइड। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ माइलोहाइड से सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट। पोस्टीरियर माइलोहाइड का पोस्टीरियर और सुपरफिशियल और डीप पार्ट होता है। सुपरफिशियल पार्ट लार्ज पार्ट होता है, डीप पार्ट जो है वो हमारा डीपर पार्ट होता है। कवरिंग्स देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो विद रिस्पेक्ट टू कवरिंग से, कवरिंग से कैप्सूल पूछा है। कवरिंग से कैप्सूल ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सो कवरिंग या कैप्सूल देखें तो एनक्लोज बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो एनक्लोज होता है 2 लेयर्स ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया इन्वेस्टिंग लेयर एट द लेवल ऑफ ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड बोन। ग्रेटर कॉर्निया हायोइड बोन, हायोइड बोन का जो ग्रेटर कॉर्निया ना, हायोइड को मैं बताया लेसर कॉर्निया और ग्रेटर कॉर्निया। तो ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड के लेवल ऑफ द ग्रेटर कॉर्निया ऑफ द हायोइड बोन पर होता है।
एंड इन्वेस्टिंग लेयर 2 लेमाइना बनाती है, सुपरफिशियल और डीप लेमाइना। सुपरफिशियल जो है वो इंफीरियर सरफेस, डीप लेमाइना मीडियल सरफेस। टू लेमाइना है सुपरफिशियल पार्ट। फिर इसके बाद आता है सुपरफिशियल पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट जो है वो लार्ज होता है और फिल्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ डाइगेस्टिव ट्रायंगल। इसका ये वाला पोर्शन इज नॉट कवरिंग कैप्सूल, दैट्स नॉट प्रिटी कूल। एंड जो लाइक बीडीसी में आपके जिस वे में दे रखा है, बीडीसी में खुद को बीडीसी में इसमें उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। सो व्हाट्स अकॉर्डिंग टू बीडीसी आई हैव रोट दैट ऑल्सो। सो सुपरफिशियल पार्ट में लार्ज होता है और क्या फिल करता है, फिल द एंटीरियर पार्ट ऑफ द डाइगेस्टिव। बेसिकली कौन सा एरिया कवर करता है, सुपरफिशियल पार्ट लार्ज होता है और फिल से एंटीरियर पार्ट ऑफ द डाइगेस्टिव ट्रायंगल। उसके बाद आता है डीप पार्ट। डीप पार्ट हमारा स्मॉल होता है और लाइज डीप टू द माइलोहाइड। स्मॉल होता है। डीप पार्ट कैसा होता है, डीप पार्ट हमारा स्मॉल होता है और लाइज डीप टू द माइलोहाइड। डीप पार्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द डीप पार्ट? द डीप पार्ट इज स्मॉल एंड लाइज डीप टू द माइलोहाइड। इट इज सुपरफिशियल टू हाइपोग्लॉसस, एंड उसके बाद नर्व सप्लाई देख लेते हो। सब मैंडिबल ग्लैंड के नर्व सप्लाई पे पड़े है। ऊपर वाला कवरिंग एनाटॉमी दैट्स नॉट pretty interested, not pretty like examiner's favorite, but ये जो नर्व सप्लाई है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्व सप्लाई जो है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे डीएडीएच का ही टॉपिक है, डीएडीएच में भी इंक्लूडेड है, देयरफॉर नर्व सप्लाई इज इंपॉर्टेंट। सो बाय ब्रांचेस ऑफ द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन दैट इज सिक्रेटोमोटर फाइबर्स, सेंसरी फाइबर ब्रांचिंग होती है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से। बाय ब्रांचेस ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, नर्व सप्लाई कैसी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, सबमैंडिबुलर ग्लैंड को नर्व सप्लाई अपनी मिलती है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं उसके थ्रू मिलते हैं, दैट इज सीक्रेटोमोटर फाइबर्स आते हैं, सेंसरी फाइबर्स एंड सिंपैथेटिक फाइबर्स। सीक्रेटोमोटर फाइबर, सेंसरी फाइबर, सिंपैथेटिक फाइबर। सीक्रेटोमोटर फाइबर, सेंसरी फाइबर्स, सीक्रेटोमोटर फाइबर, सेंसरी फाइबर, सिंपैथेटिक फाइबर्स, तो 3 टाइप के फाइबर्स आते हैं। और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपको एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिव देखने को मिलती है, इधर से आपको सबलिंगुअल ग्लैंड देखकर सबमैंडिबुलर के साथ सबलिंगुअल ग्लैंड देखने को मिलती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड का आपको ये वाला सुपरफिशियल पार्ट देखने को मिलता है, सुपरफिशियल पार्ट, एंड देयर लाइज द डीप पार्ट। हियर आपको हाइपोग्लॉसिस मसल देखने को मिलती है, माइलोहाइड मसल देखने को मिलती है, दिस इज सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, सीइंग द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। तो कॉर्डा टिम्पैना नर्व है वो सप्लाई करती है सीक्रेटोमोटर नर्व्स को टू फाइबर्स टू सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड लाइज मीडियल एंड टू द स्पाइन ऑफ स्पेनॉइड। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है वो अपने सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को। हमें पता है कि ऑल ओवर हम देख रहे हैं, हमको स्पेशली कॉर्डा टिम्पैना नर्व है जो सबमैंडिबुलर, कॉर्डा टिम्पैना जो हमने बोला था फेशियल नर्व की ब्रांच है जो स्पेशल सेंसरी जनरल सेंसरी दोनों होती है, ये हमारी सप्लाई करती है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को, सबलिंगुअल को भी यही सप्लाई करती है। सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड जो है वो लाई करते हैं बोथ विद इन द आउटसाइड सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड अगर रिमूव कर देंगे तो लिम्फ नोड्स अफेक्ट, लिम्फ नोड जो है वो आर अफेक्टेड इन एनी डिजीज, जैसे स्पेशली कैरकिडोमा हो गया टंग का। माइलोहाइड मसल जो है वो डिवाइड करती है द सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स, ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल और डीप पार्ट। माइलो विच मसल डिवाइड, तो माइलोहाइड मसल डिवाइड द ग्लैंड इनटू द 2 पार्ट्स, सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट। लिम्फ नोड्स जो है वो लाई करते हैं अराउंड विद इन द ग्लैंड, हमने देखे थे लिम्फ नोड्स लाई करेंगे यहाँ पे, लिम्फ नोड्स लाई करते हैं अराउंड द ग्लैंड। कैंसर ऑफ द टंग जो है वो मेटास्टेसिस कर सकता है, जिस जो कैंसर कॉजिंग सेल है वो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह चली जाती है, दैट इज मेटास्टेसिस। मैंडिबल ऑल्सो, सो सिक्रेशन ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो मोर विस्कस होता है और सो इसलिए मोर चांसेस है कि ग्लैंड जो है वो उसमें कैल्कुला या स्मॉल स्टोन्स बन देखने को मिलता है, क्योंकि सबमैंडिबुलर ग्लैंड का सिक्रेशन हमको पता है कि बहुत थोड़ा विस्कस होता है कंपैरेटिवली। पैरोटिड का सिक्रेशन जो है बहुत ही वाटरी थिन सिक्रेशन होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड का मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है, तो उसका सिक्रेशन जो है वो मिक्स्ड होता है सीरस म्यूकस, पर मेनली कौन सा होता है उसका, मेनली जो है वो थोड़ा सीरस होता है, तो थोड़ा सा विस्कस, लेकिन बट उसमें थोड़ी सी विस्कोसिटी भी होती है, इसलिए चांसेस हैं कि ग्लैंड जो है उसमें कैल्कुला या स्मॉल स्टोन्स भी देखने को मिले हैं विस्कोसिटी की वजह से। द डक्ट जो है वो पास करती है अपवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो फ्लो जो है वो रिलेटिवली स्लो होता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड मैन्युअली पैल्पेटेड बाय पुटिंग वन फिंगर विद इन द माउथ एंड अदर फिंगर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द ग्लैंड, enlarged lymph nodes lying to the surface of the gland and within its substance can be also be palpated. Then there comes the duct of submandibular gland जो है वो impact हो सकती है by small stone, जो जिसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम रेडियोग्राफ में। एक्सीजन ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड फॉर कैलकुलस और ट्यूमर इज डन बाय इंसाइजन। अगर आपको एक्सीजन करना है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का, किसी आपको कैलकुलस वगैरह कोई कैनाल या फिर कोई स्टोन वगैरह हो गया है ट्यूमर का, तो हमको एक इंसाइजर लगाना पड़ता है बिलो द एंगल ऑफ द जॉ का जो एंगल है उसके बिलो हमको इंसाइजर लगाना पड़ता है, कट लगाना पड़ता है, क्योंकि मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच फेशियल नर्व की जो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच है फेशियल नर्व की, सो दैट पासिस पोस्टीरियर इंफीरियर टू द एंगल ऑफ जॉ बिफोर क्रॉसिंग इट। तो इंसाइजन जो है इसलिए आपको मस्ट टू बी प्लेस्ड मोर देन 4 सेंटीमीटर बिलो द एंगल, सो प्रिजर्व द नर्व।
तो दैट इज द क्लिनिकल एस्पेक्ट। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज डिस्क्राइब द लैरिंग्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। लैरिंग्स आपको बताना है फॉलोइंग हेडिंग्स में। तो सबसे पहले हमको कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स और ये देखना है सीइंग द कार्टिलेजेस ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स लैरिंग्स हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया गया। कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स तो हमारे पेयर्ड कार्टिलेज अनपेयर्ड कार्टिलेज होती है। पेयर्ड कार्टिलेज में हमारे पास आएगी एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड। और अनपेयर्ड में हमारे पास आएगी एपिग्लॉटिस, थायराइड, क्रिकॉइड। और पेयर्ड में हमारे पास आएगी एरेटिनोइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। सो इनकी शेप्स पता होनी चाहिए आपको। एपिग्लॉटिस जो है वो लीफ लाइक होता है एपिग्लॉटिस। देन कम्स टू थायराइड। थायराइड जो है हमारा शील्ड लाइक जैसा होता है। क्रिकॉइड हमारा रिंग जैसी होती है। एरेटिनोइड आते हैं, एरेटिनोइड कप लाइक होते हैं, छोटे छोटे कप लाइक। कॉर्निकुलेट जो है वो हॉर्न लाइक और क्यूनिफॉर्म वेज लाइक। सो दीज आर द शेप्स कमिंग टू द एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। इनके आपको आर्टिकुलेशन पढ़ने हैं। अपर एपिग्लॉटिस कार्टिलेज जो है वो ऊपर से अगर हम उसका डायग्राम देखेंगे लैरिंग्स का, तो अपर एपिग्लॉटिस कार्टिलेज ऊपर से पूरी फ्री होती है और लोअर में किससे आर्टिकुलेट करती है बिटवीन द टू लेमाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज को अगर आप देखोगे तो उसके दो लेमाइन होते हैं आगे वाले मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर के जो दो एंगल होता है बिटवीन द टू लेमाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज, तो वहाँ पे आर्टिकुलेट करती है एपिग्लॉटिस का लोअर एंड। फिर देखते हो थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है मेल्स में और 120 डिग्री इन फीमेल्स। इसीलिए इसके पार्ट्स क्या क्या है, थायराइड कार्टिलेज के पार्ट्स क्या क्या है, लिंगल प्रोमिनेंस, थायराइड नॉच, लिंगल प्रोमिनेंस, थायराइड नॉच, सुपीरियर इंफीरियर कॉर्निया और हॉर्न्स। सुपीरियर इंफीरियर कॉर्निया, सुपीरियर इंफीरियर कॉर्निया और हॉर्न्स देखने को मिलता है। लेफ्ट एंड राइट लैमिना है। लेफ्ट राइट लैमिना देखने को मिलता है। लेरेंजियल प्रोमिनेंस, थायराइड नॉच, सुपीरियर इंफीरियर कॉर्निया। ये याद रखिएगा थायराइड के केस में हमारे पास ग्रेटर और लेसर कॉर्नियो आते हैं। और हमारे हाइयोइड के केस में हमारे ग्रेटर और लेसर कॉर्नियो आते हैं। और हमारे थायराइड के केस में सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्नियो आते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा इसमें लेफ्ट और राइट लेमिन है। तो आर्टिकुलेशन सुपीरियर कॉर्नियो का ग्रेटर कॉर्नियो ऑफ हाइयोइड से और लेसर कॉर्नियो जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज से। फिर आते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो हमारी नैरो एंटीरियर पोर्शन को आर्च बोलते हैं। पोस्टीरियर हमने बोला था रिंग जैसा होता है। तो आगे का एंटीरियर पोर्शन आर्च होता है, पीछे का पोर्शन जो है वो ब्रॉड होता है हमारा, जिसको हम लेमाइना बोलते हैं। आर्टिकुलेशन जंक्शन ऑफ आर्च और लेमाइना, आर्टिकुलेशन का होता है तो इसका जंक्शन ऑफ आर्च और लेमाइना इंफीरियर कॉर्निया, जो आर्च और लेमाइना का जंक्शन है वो आर्टिकुलेट होता है इंफीरियर कॉर्निया ऑफ हाइयोइड कार्टिलेज। सुपीरियर कॉर्निया से तो उसका थायराइड का ऊपर वाला आर्टिकुलेट हो रहा था, और इसका जो इंफीरियर कॉर्निया ऑफ थायराइड से आर्टिकुलेट हो रहा है, इंफीरियर कॉर्निया ऑफ थायराइड जो है वो आर्टिकुलेट हो रहा है विद द जंक्शन ऑफ आर्च एंड लेमाइना ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। Then there comes the another that is एरिटिनोइड कार्टिलेज। तो एरिटिनोइड कार्टिलेज हमने बोला था कप शेप जैसी होती है, पेयर्ड है, कप शेप्ड है। तो एपेक्स आर्टिकुलेट करता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। एरिटिनोइड जो है का एपेक्स कॉर्निकुलेट कार्टिलेज करता है। और बेस जो है अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड लेमाइना, बेस अपर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड लेमाइना से आर्टिकुलेट करता है। और उसके अलावा बेस का जो एंटीरियर पोर्शन है उसको हम एवोकल प्रोसेस बोलते हैं और पोस्टीरियर पोर्शन को मस्कुलर प्रोसेस बोलते हैं। कॉर्निकुलेट या सेंटोरिनी कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज में कॉर्निकुलेट कार्टिलेज को देखें तो कॉर्निकुलेट सेंटोरिनी तो कॉनिकल नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं जो एपेक्स ऑफ एरिटिनोइड कार्टिलेज। कॉनिकल नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं विच लाई द एपेक्स ऑफ द एरिटिनोइड कार्टिलेज। क्यूनिफॉर्म या रिसबर्ग कार्टिलेज, ऑल्सो देयर इज क्यूनिफॉर्म या रिसबर्ग कार्टिलेज। तो रॉड शेप्ड पीसेस विच लाइज एट द एपेक्स ऑफ द एरिटिनोइड कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज हमने देख लिया, वो पेयर्ड कार्टिलेज, सेंटोरिनी कार्टिलेज भी बोलते हैं इसको। तो कॉनिकल नोड्यूल्स जो है ये हमने बोला था ना, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज दैट इज द हॉर्न लाइक। तो एपेक्स ऑफ द एरिटिनोइड कार्टिलेज पे लाई करता है एपेक्स ऑफ द एरिटिनोइड कार्टिलेज। यूनिफॉर्म या रिसबर्ग कार्टिलेज रॉड शेप्ड होता है, वेज शेप्ड होता है। तो ये एक लाई करता है एपेक्स ऑफ द एरिटिनोइड कार्टिलेज ये भी, लेकिन थोड़ा सा वेंट्रल होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। वो एक ही जगह पे कैसे लाई करेगा, मतलब एक ही जगह के थोड़ा मतलब जो यूनिफॉर्म है वो थोड़ा वेंट्रल साइड होता है जहाँ पे वो हमारा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज लाई कर रहा था। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी हमारा एरिटिनोइड के एपेक्स पर लाई कर रहा था, उसका जो आर्टिकुलेट कर रहा था एरिटिनोइड के एपेक्स है। और यूनिफॉर्म भी हमारा एरिटिनोइड कार्टिलेज से रहा था, तो उसके थोड़ा सा वेंट्रल पोर्शन पे लाइक करता है। सो इट लाइज अ बिट वेंट्रल पोर्शन। सो सीइंग अनदर दैट इज द लैरिंजियल जॉइंट्स। लैरिंग्स के हम जॉइंट्स देखते हैं। तो लैरिंग्स में हमको अलग अलग जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इट इज क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, क्रिकोथायरॉइड, क्रिको एरिटिनोइड जॉइंट। क्रिकोथायरॉइड क्या करता है, रोटेटरी और ग्लाइडिंग। अगर डिफरेंस देखें हम क्रिकोथायरॉइड और क्रिको एरिटिनोइड में, क्रिकोथायरॉइड भी हमारा परमिट रोटेट मूवमेंट और ग्लाइडिंग मूवमेंट कराता है, और क्रिको एरिटिनोइड भी हमारा रोटेटरी और ग्लाइडिंग मूवमेंट कराता है। ये बात तो सेम है दोनों की, लेकिन क्रिकोथायरॉइड हमारा और क्या कराता है, टेंशन करता है, परमिट टेंशन
एंड रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड है उस पर टेंशन और रिलैक्सेशन, कब वोकल कॉर्ड को टेंस करना है, कब रिलैक्स करना है। सो टेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स का भी काम कर रहा था क्रिकोथायरॉयड। क्रिकोथायरॉयड टेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स का भी काम कर रहा था। क्रिको एरिटिनॉइड जो है वो हमारा एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स भी कराता है, परमिट्स एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। सो क्रिकोथायरॉइड परमिट टेंशन रिलैक्सेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, क्रिकोथायरॉइड टेंशन रिलैक्सेशन कराता है वोकल कॉर्ड्स का, और क्रिको एरिटिनॉइड जो है वो हमारा एबडक्शन और एडक्शन कराता है वोकल कॉर्ड्स का। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे laryngeal ligaments and membrane. So in the laryngeal ligaments and the membrane, so we have the three, that is the thyroid membrane, hyoepiglottic ligament, cricotracheal ligament, thyroid membrane, hyoid, हम थायराइड पढ़ रहे हैं तो थायराइड लैरिंग्स पढ़ रहे हैं, लैरिंग्स का तो हमारे लैरिंग्स थायराइड हायोइड ये हमारे ऑलमोस्ट एक साथ ही चलता है। सो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, हायोएपिग्लॉटिक लिगामेंट, क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट, फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, ये इंट्रिंसिक होता है, दैट इज फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स। जो होती है कोनस क्वाड्रेट मेम्ब्रेन एंड कोनल इलास्टिक, फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन होती है लैरिंग्स की एक फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन होती है विच हैविंग द क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्वाड्रेट मेम्ब्रेन एंड द कोनस इलास्टिकस। क्वाड्रेट मेम्ब्रेन के फर्दर दो फोल्ड होते हैं, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड एंड वेस्टिबुलर फोल्ड, एंड कोनस इलास्टिक है हमारे क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट एंड वोकल फोल्ड, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट एंड द वोकल फोल्ड। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। एंड हायोहायोइड मेम्ब्रेन देख लिया हमने, हायोएपिग्लॉटिक फोल्ड एंड क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट, उसके पहले फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन, क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, कोनस इलास्टिकस, ये सब होते हैं। एंड देन देयर कम्स द कैविटी ऑफ द लैरिंक्स। लैरिंक्स की कैविटी क्या है, इनलेट ऑफ लैरिंक्स को अगर आप देखेंगे तो लैरिंक्स का जो इनलेट पोर्शन है वहाँ पे आपके एंटीरियर पे एपिग्लॉटिकस होता है, पोस्टीरियर पे इंटर एरिटिनॉइड फोल्ड होता है, और ईच साइड पे हमारे एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड देखने को मिलता है। सो कैविटी ऑफ लैरिंक्स, अगर आप लैरिंक्स की कैविटी देखोगे तो उसमें हमको एंटीरियर में एपिग्लॉटिस, पोस्टीरियर में इंटर एरिटिनॉइड फोल्ड, और ईच साइड हमको एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड देखने को मिलता है। अपर फोल्ड को हम वेस्टिबुलर फोल्ड बोलेंगे, और लोअर फोल्ड जो है उसको हम वोकल फोल्ड बोलेंगे। दो लोग वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में हमारा रीमा वेस्टिबुला होता है, और दो वोकल फोल्ड्स के बीच में व्हाट वी हैव लाए, तो दो वोकल फोल्ड्स के बीच में हमारा लाइक करता है रीमा ग्लॉटिडिस। ये तो स्ट्रक्चर होता है, और अपर फोल्ड के भी ऊपर हमको वेस्टिब्यूल या सुप्राग्लॉटिस पार्ट होता है, लोअर फोल्ड के भी नीचे हमारा इंफ्राग्लॉटिस या इंफ्राग्लॉटिस पार्ट होता है, और मिडल ऑफ द दोनों फोल्ड के बीच लाइक वेस्टिबुलर और वोकल फोल्ड के बीच में भी हमारे कैविटी टाइप प्रेजेंट होता है। उसी कैविटी को हम साइनस ऑफ मोर्गैग्नी या वेंट्रिकल भी बोलते हैं। तो ग्लॉटिस बोल सकते हैं उसको, साइनस बोल सकते हैं, वेंट्रिकल बोल सकते हैं, साइनस ऑफ मोर्गैग्नी ये बोल सकते हैं। इसका अभी साइनस ऑफ मोर्गैग्नी का भी एक एक्सटेंशन निकला होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स या ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स। अगर से पूछ ले जाए व्हाट इज द सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स या ऑयल कैन ऑफ द लैरिंग्स, सो जो साइनस ऑफ मोर्गैग्नी है उसका भी एक एक्सटेंशन निकलता है एंटीरियर पार्ट का, जिसको हम सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स या ऑयल कैन ऑफ द लैरिंग्स बोलते हैं। सो दिस इज द लैरिंग्स। उसके बाद हम देखते थे नर्व सप्लाई लैरिंग्स की, नर्व सप्लाई ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स। सो नर्व सप्लाई मोटर नर्व्स कौन सी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल, और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व जो है वो क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करती है। फिर आती है सेंसरी नर्व, इंटरनल लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, दो नर्व आती है। सबसे पहले मोटर नर्व है, मोटर नर्व में कौन सा, रिकरेंट लैरिंजियल, एक्सटर्नल लैरिंजियल। सेंसरी में इंटरनल लैरिंजियल, रिकरेंट लैरिंजियल, दोनों रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आएगी हमारी। सेंसरी में हमारे पास एक्सटर्नल हो जाएगी और मोटर में हमारे पास इंटरनल हो जाएगी। सो मोटर नर्व में जो रिकरेंट होती है वो इंट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है सारी एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल को, और जो लैरिंजियल नर्व है एक्सेप्ट लैरिंजियल नर्व, और उसके अलावा जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है तो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व हमारी क्रिकोथायरॉइड को, क्योंकि जो बच गई थी सारी मसल्स को सप्लाई कर रही है रिकरेंट एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, तो क्रिकोथायरॉइड बची हुई को कौन करेगा, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। और सेंसरी में हम देखें तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है एट लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल फोल्ड जो है हमारा लोअर वाला जो वोकल फोल्ड है, तो वोकल फोल्ड तक जो है वहाँ तक इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, और वोकल फोल्ड से भी नीचे कौन सप्लाई करता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व बिलो द लेवल ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। तो दिस इज सेंसरी नर्व्स। उसके बाद हमारे नर्व सप्लाई हो गई, नर्व सप्लाई के बाद हमारी आर्टरियल सप्लाई आती है। आर्टरियल सप्लाई वोकल कॉर्ड्स तक, हमको वोकल कॉर्ड से ऊपर तक और वोकल कॉर्ड से नीचे तक अलग अलग चलेगा। तो वोकल कॉर्ड के ऊपर तक हमारे तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व ने कर दिया, और वोकल कॉर्ड के नीचे तक नर्व सप्लाई कौन सी थी, हमारे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। और आर्टरियल सप्लाई वीनस ड्रेनस देखें तो अप टू वोकल कॉर्ड सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, लैरिंग्स पढ़ रहे हैं तो वो लैरिंग्स वोकल कॉर्ड, तो मतलब हमारा जो वोकल कॉर्ड है वोकल प्रोसेस है, तो वोकल कॉर्ड या वोकल प्रोसेस के ऊपर तक कौन से सप्लाई करेगी, मतलब वोकल कॉर्ड्स तक सप्लाई करेगी सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, और वोकल कॉर्ड के बिलो सप्लाई करेगी इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड वेन। तो ये सप्लाई करेगा हमारा ब्लड सप्लाई।
उसके बाद हमारे पास आएंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि लैरिंक्स और ग्लॉटिस जो है वो नैरोइस्ट पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज का, फॉरेन बॉडीज जो है वो यूजुअली लॉस्ट ईयर। इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स को हम लैरिंजाइटिस बोलते हैं, जो कैरेक्टराइज बाय द होर्सनेस ऑफ द वॉइस। लैरेंजियल एडेमा जो है वो वैरायटी ऑफ कॉजेज हो सकता है, जिसके कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रीथिंग, मिसयूज ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, प्रोड्यूस नोड्यूल्स ऑन द वोकल कॉर्ड्स मोस्टली इन द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर थर्ड। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द सिंगर्स नोड्यूल, द टीचर्स नोड्यूल। फाइब्रोलॉजी फिर लैरिंगोस्कोपी होता है, माइक्रो लैरिंजोस्कोपी। बस नाम इंपॉर्टेंट, आपको डिटेल्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट हियर। स्पीच एनालिसिस ऑल्सो नेसेसरी, लैरिंजल डिजीज स्पीच का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्पीच एनालिसिस ऑल्सो नेसेसरी इन द लैरिंजियल डिजीजेस, फॉरेन बॉडी इन द लैरिंग्स। देन देयर कम्स पेरिफॉर्म फोसा। पेरिफॉर्म फोसा लाइज बिटवीन द क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, जो हमने बोला था दोनों के बीच में, जो साइनस ऑफ मॉर्गेगनी, वहाँ पे वो फोसा जो होता है बेसिकली साइनस ऑफ मॉर्गेगनी, पेरिफॉर्म फोसा लाई करता है उधर क्वाड्रेट मेम्ब्रेन और मीडियल फोसा ऑफ थायराइड कार्टिलेज। हमने क्वाड्रेट मेम्ब्रेन और कोलस इलास्टिकस जो देखा था, वहाँ कोनस इलास्टिकस जो था उसके बाद हमने जो पढ़ा था, लेकिन क्वाड्रेट मेम्ब्रेन और जो कोनस इलास्टिकस था वहाँ पे हमको उस एरिया पे हमको पीरिफॉर्म फोसा देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होगा पीरिफॉर्म फोसा और साइनस ऑफ मॉर्गेगनी में। और इसको क्या बोलते हैं, पीरिफॉर्म फोसा को स्मगलर फोसा भी बोलते हैं। तो कितना इनोवेटिव नाम है, नेम इज ऑल्सो नोन एज द स्मगलर फोसा। तो दिस काइंड ऑफ नेम आपको याद रहेगा। पीरिफॉर्म फोसा को स्मगलर फोसा भी बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग सप्लाई होती है 10th नर्व, दैट इज वेगस नर्व से। सुपीरियर लैरेंजियल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो हमने देख चुका है ऑलरेडी, जो मोटर सप्लाई है उसकी मुकस नर्व सप्लाई। सो लैरेंजियल ट्यूमर जो बनते हैं वो ऑल्सो कॉज रेफर्ड पेन, क्योंकि वो सुपीरियर लैरेंजियल या रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कॉज करती है। तो उस रेफर्ड पेन भी हो सकता है ईयर में, ईयर पार्टली सप्लाई, क्योंकि ईयर भी जो है वो ऑरिकुलर ब्रांच से सप्लाई करता है 10th नर्व की। क्योंकि देखो वेगस नर्व है, वेगस नर्व हमारी वेगस नर्व के अलग अलग ब्रांचेस है। अब उसी में एक हमारी जो है सुपीरियर लैरेंजियल ब्रांच है। तो सुपीरियर लैरेंजियल या रिकरेंट लैरेंजियल, तो ये जो ब्रांचेस हैं ये सप्लाई कर रहे हैं हमको। तो इसी के और फर्दर जो ब्रांचेस है वेगस नर्व की, तो वो भी हमारे ईयर तक जाती है। इसीलिए जो रेफर्ड पेन है वो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे भी, ईयर के केस में भी। जबकि आपका पेन एक्चुअली थायराइड, आपके पेन एक्चुअली लैरिंग्स में है, बट आपको ईयर पे भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी कम, दैट इज द शॉर्ट नोट्स लिखने हैं हमको एनी 3 पूछा गया है, बट हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सो वी विल रीड एवरीथिंग। सो पैलेटाइन टॉन्सिल, डाउन सिंड्रोम, माइक्रोएनाटॉमी ऑफ द हाइलैंड कार्टिलेज एंड द साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस इंजेक्शन। सो सबसे पहले देख लेते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल को। पैलेटाइन टॉन्सिल को अगर देखें, सो पैलेटाइन टॉन्सिल बहुत अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है। तो पैलेटाइन टॉन्सिल हमने बताया, वो मैंने आपको जब टंग बोला था तो आपको पैलेटाइन ग्लोसल कहाँ प्रेजेंट होता है, पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफेरेंजियल आर्चेस के बीच में प्रेजेंट होता है, इंटर टॉन्सिलर साइनस। लाइक बोलते हैं ना, एक किसी पर्टिकुलर उसके चेयर पे बैठा हुआ है, तो मतलब एक उसकी पोजीशन कहाँ पे, दोनों के बीच में भी एक टॉन्सिलर साइनस या टॉन्सिलर फोसा है, वहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल देखने को मिलता है हमको। मीडियल सरफेस पे क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं अमॉन्ग विच, और मीडियल सरफेस ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं अमॉन्ग विच लार्जेस्ट जो है वो इंटरटॉन्सिलर क्लेफ्ट है। याद रखिएगा, मिडिल सरफेस पे क्रिप्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें लार्जेस्ट कौन सा है, द लार्जेस्ट इज इंटरटॉन्सिलर क्लेफ्ट। लेटरल सरफेस जो है वो हेमी कैप्सूल बनाता है, एंटीरियर बॉर्डर पैलेटोग्लोसल आर्च और पोस्टीरियर बॉर्डर, एज अ नेम हमने बोला था पैलेटोग्लोसल आर्च जाएगा। इमेजिन कीजिएगा तो एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाएगा, पैलेटोग्लोसल आर्च, पोस्टीरियर जो है पैलेटोफेरेंजियल आर्च। अपर पोलर जो है वो सॉफ्ट पैलेट होगा, लोअर पोल जो है वो टंग बनाती है। उसके अलावा आर्टेरियल सप्लाई ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल के आर्टेरियल सप्लाई देखें तो टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटल ब्रांच ऑफ टॉन्सिलर ब्रांच हो गई, असेंडिंग पैलेटन ब्रांच हो गई, डोर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। सो दीज आर द आर्टरियल सप्लाई, टॉन्सिलर ब्रांच, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, फेशियल आर्टरी लिंगुअल आर्टरी, आप इतना नाम याद रखें दैट इज सफिशिएंट। टॉन्सिलर ब्रांच होती है, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच होती है, टॉन्सिलर ब्रांच, असेंडिंग पैलेटाइन, डोर्सल लिंगुअल ब्रांच, असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच होती है, ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच होती है। सो दीज आर द ब्रांचेस, टॉन्सिलर ब्रांच, असेंडिंग पैलेटाइन, डोर्सल लिंगुअल, एंटी असेंडिंग फेरेंजियल एंड द ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच। सो उसके बाद आर्टरी के बाद वीनस ड्रेनेज आता है, तो ड्रेन इनटू द फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस आर वाया पैराटॉन्सिलर वेन्स। तो टॉन्सिल जो पैलेटाइन टॉन्सिल है उससे पेरिटॉन्सिलर वेन्स निकलती है, और वो पेरिटॉन्सिलर वेन्स अल्टीमेटली कहाँ ड्रेन कर देती हैं, दैट अल्टीमेटली ड्रेन इज द फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस, जो फेरेंजियल वीनस प्लेक्सस है वहाँ ड्रेन कर देती है अल्टीमेटली।
उसके बाद आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो ये जो है हमारा जो लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, पैलेटाइन टॉन्सिल, तो ये लिम्फ नोड इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो कहाँ होता है, जुगलो डाइगेस्ट्रिक नोड में। लिम्फेटिक ड्रेनेज वाया जुगलो डाइगेस्ट्रिक नोड। नर्व सप्लाई कौन सी होती है, पैलेटाइन टॉन्सिल में, पैलेट के उधर है, तो ऑफकोर्स टंग के उधर है, तो कौन सी नर्व आएगी, दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो हमारी 9th क्रेनियल नर्व है, एंड ऑल्सो द लेसर पैलेटाइन नर्व। तो ग्लोसोफेरेंजियल एंड लेसर पैलेटाइन, विच आर द नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल एंड लेसर पैलेटाइन नर्व। क्लिनिकल एनाटॉमी देखें, क्लिनिकल पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, टॉन्सिलेक्टोमी, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस हो गया, टॉन्सिलेक्टोमी हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, पहले इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन एंड देन रेफर्ड पेन, क्विंसी, एट्रिनॉइड्स। अगेन सेइंग और नेम्स इंपॉर्टेंट है, तो पेरिटॉन्सिलर एब्सिस आपको पता होना चाहिए, नेम आपको यूज टू होना चाहिए आप नेम के, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, रेफर्ड पेन, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलेक्टोमी, क्विंसी, एड्रीनॉइड डिस्फेजिया, फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम, केलियंस डिहाइसेंस। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट इज हमने देखा था नीचे, पैलेटाइन टॉन्सिल के बाद हमारे नेक्स्ट जो पूछा गया वो हमारे डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म पूछा है। डाउन सिंड्रोम का मंगोलिज्म भी बोलते हैं। सो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जो 21 क्रोमोसोम है हमारा, तो उसमें से हमारा जो 21st क्रोमोसोम है उसके ट्राइसोमी, मतलब लाइक क्रोमोसोम कुड बी लाइक एक्स 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 वाई, तो उसके बाद जो मतलब जो हमारे क्रोमोसोम का पेयर होता है, तो क्रोमोसोम में एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है, लाइक एक एक्स और ऐड हो जाता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। सो इंसिडेंस 1 in 700 1 होता है, मतलब लाइक आपको इसका जो है ना नॉर्मल जो 700 में से किसी एक को देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम। ब्रॉड पाम हो जाता है आपके जो फ्लैट, मतलब अगर आपको रिमेंबर हो आपके 11th-12th में डायग्राम दे रखा होगा, एक बेबी का डायग्राम जिसमें ब्रॉड पाम दिखा रखे हो बच्चे के, शॉर्ट हैंड्स देखेंगे, ब्रॉड पाम शॉर्ट हैंड्स, उसका जो हेड है वो स्ट्रेचर्ड हेड होता है। मीन्स मीन एज ऑलमोस्ट ऐसे बच्चों की लाइक 16 साल तक ही जी पाते हैं वो। स्मॉल होता है, फ्लैटेंड हेड होता है, उसका हेड जो है वो फ्लैटन सा चपटा सा हेड होता है। कॉमनली सीन इन द ओल्ड फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे 45+, लाइक मतलब जो ऐसा बच्चा जो बॉर्न हुआ है ना लाइक डाउन सिंड्रोम है जिसको, सो लाइक कॉमन सीन इन ओल्ड फीमेल्स 40 से 45+, लाइक दोज फीमेल्स, लाइक बोलते हैं ना लाइक आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो दोज फीमेल हु कंसीव आफ्टर द 40 to 45 एट एज या उससे ज़्यादा, तो उसमें उनके जो चिल्ड्रंस आते हैं उनमें एक जनरली देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम, कॉमनली सीन इन द ओल्ड फीमेल्स, जो लाइक जो चाइल्ड को बर्थ देते हैं, तो वो उसमें जनरली डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है हमको। मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम में। मंगोलिज्म का और पॉइंट्स देखे, हमें ट्राइसोमी देख लिया, इंसिडेंस देख लिया, एंड जेनोटाइप इज 47+X और द 47+X है, हमारा X है तो क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम है, एंड 47+X है, और 40 जो हमारा 46 होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 46 वी हैव 47 हो जाता है। फीचर्स देखें तो मीन एज 16 साल होती है, अफेक्टेड चिल्ड्रन मेंटली रिटार्डेड होते हैं, पुअर ग्रोथ देखने को मिलती है, शॉर्ट स्ट्रेचर हेड होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर, पुअर मसल टोन देखने को मिलता है, टिपिकली जो हेड होता है वो छोटा सा हो जाता है, चपटा एंड हो जाता है, टंग स्मॉलर, ईयर्स हैंड शॉर्ट और ब्रॉड हो जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हाईलाइन कार्टिलेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज माइक्रो एनाटोमी, लिखो माइक्रो एनाटोमी ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज। सो सीइंग द माइक्रो एनाटोमी ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज, सो दिस इज द माइक्रो एनाटोमी। जब भी आपसे माइक्रो एनाटोमी पूछा जाए दैट मीन्स आपको उसके सेल्स और उसका थोड़ा हिस्टोलॉजी, आपको उसकी सेल्स के बारे में बताना, उसमें क्या सेल्स है, कैसा स्ट्रक्चर है। सो माइक्रो एनाटोमी ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज, तो हाईलाइन कार्टिलेज एक टाइप का कनेक्टेड टिश्यू है दैट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें जॉइंट्स आते हैं, ट्रैकिया आते हैं। हाईलाइन कार्टिलेज कनेक्टेड टिश्यू है जो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग जॉइंट्स में, ट्रैकिया में देखने को मिलेगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्लासी ट्रांसपेरेंट हाईलाइन आपको थोड़ा ग्लासी ट्रांसपेरेंट हाईलाइन लेकिन हाईला फ्रॉग लाइक, तो हाईलाइन जो है इट्स कैरेक्टराइज बाय इट्स ग्लासी ट्रांसपेरेंट। आप किसी ना किसी चीज़ से रिलेट कीजिएगा तो आपको इजीली कोई चीज़ याद रहेगी, आप स्टोरी बना सकते हैं, आप उसको किसी चीज़ से, किसी एनिमल से, थोड़ा उसका सिमिलर नेम से आप जोड़ सकते हो तो आपको इजीली याद रहेगी कोई चीज़। सो ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस जो होता है इसका, एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई कंप्रेसिव लोड्स, हाई कंप्रेसिव लोड झेल सकता है हाईलाइन कार्टिलेज। और अलग अलग देखिए हमें, जैसे स्पेशली जॉइंट्स और ट्रैकिया, हाईलाइन कार्टिलेज हम बोले तो ट्रैकिया का एग्जांपल देते हैं हम, हाईलाइन कार्टिलेज। तो इसका अगर हम माइक्रो एनाटोमी में देखें तो उसका मैट्रिक्स देखने को मिलता है, मैट्रिक्स उसका पूरा, जैसे हम कोई भी चीज़ है उसका मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज किसका बना होता है, कोलेजन का बना होता है मोस्टली, और प्रोटियोग्लाइकेंस का बना होता है। ये सब्सटेंस जो है कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब पूरा कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज जो है उसके अंदर का मैट्रिक्स में, उसके अंदर को आप देखोगे तो पूरा किससे भरा होता है, कोलेजन फाइबर से भरा होता है, प्रोटियोग्लाइकेंस से, और ये सब्सटेंस क्या करते हैं, कार्टिलेज को स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
उसके बाद आते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, और कॉन्ड्रोसाइट जो मैट्रिक्स में एम्बेड होते हैं, जैसे हमने बोन्स में पढ़ते हैं ना हम, तो बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं और जो एम्बेड हो जाते हैं वो हमारे ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, विच आर द सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स पूरा मैट्रिक्स कौन बना रहा है, जो हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स से बना रहे हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं और डिग्रेडेशन भी यही करते हैं मैट्रिक्स कंपोनेंट्स का। फिर आता है पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज जो है हाइलर कार्टिलेज की कवरिंग हमको पता है किसकी बनी होती है, हमारा पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम द सरफेस ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज कवर्ड होता है बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कार्टिलेज को। फिर आते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स किसका बना था, जेल लाइक सब्सटेंसेस का, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। उसमें भी कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन फाइबर्स, मोनली फाइब्रस रिच कंटेंट देखने को मिलता है। ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है, ग्राउंड सब्सटेंस हो गया ग्लाइकोसम एंड ग्लाइकेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रेशन ऑफ कार्टिलेज। कोलेजन फाइबर्स जो हमने देख लिया ऑलरेडी, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द फाइबर्स जो हमारे पूरे हाइलाइन कार्टिलेज में देखने को मिलता है। हाइलाइन कार्टिलेज के और फीचर्स देखें तो हाइलाइन कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखें तो पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट एट आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज। हमारे हाइलाइन कार्टिलेज को अगर आप डेप्थ में देखोगे, बहुत डिटेल में जाओगे, तो आपको अलग अलग हाइलाइन कार्टिलेज देखने को, उसमें जो आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज है, तो सारी हाइलाइन कार्टिलेज में होता है एक्सेप्ट जो आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज, जहाँ आर्टिकुलेशन सर्फेसेस हो रहे हैं, लाइक दो सर्फेस आर्टिकुलेट कर रहे हैं, तो आर्टिकुलेटिंग हाइलाइन कार्टिलेज जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, वहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगा, बाकी सब जगह पेरिकॉन्ड्रियम होगा। और बिकॉज आप खुद ही देखिए ना, वहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम का सेंस नहीं है। तो पेरिकॉन्ड्रियम जो अब इसी वे में याद रखें, वहाँ पे कोई पेरिकॉन्ड्रियम का सेंस है ही नहीं, फाइबर दो जगह जो ज्वाइंट हो रही है तो उनको ऑलमोस्ट टच होना ही है, तो वहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, उस एरिया पे पेरिकॉन्ड्रियम देखने को नहीं मिलेगा। और फाइबर्स कौन से होते हैं, टाइप 2 कोलेजन। सेल नेस्ट सेल्स होती है, एक सेल का गुच्छा देखने को मिलता है आपको, सेल नेस्ट बोलते हैं उसको। तो सेल नेस्ट भी देखना, सेल नेस्ट एक बहुत मतलब बोलते हैं ना, सेल नेस्ट स्पेशलाइज नेम, तो आपको सेल नेस्ट वर्ड भी याद रखना है। एंड हाइलाइन कार्टिलेज में सेल नेस्ट देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। ग्राउंड सब्सटेंस देखें तो ग्राउंड सब्सटेंस कौन से होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। कैल्सिफिकेशन कैसे कैल्सिफिकेशन हाइलाइन कार्टिलेज का ओल्ड एज में होता है, अकर्स इन द ओल्ड एज साइट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को, मतलब ट्रकिया। सो दिस इज द हमारे हाइलाइन कार्टिलेज। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, माइक्रो एनाटॉमी ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज वी हैव सीन। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द साइट्स ऑफ इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस इंजेक्शन। जो हमारे IV इंजेक्शंस लगते हैं उनकी साइट्स हमको दिख रही हैं। सो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन तो हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रा सबक्यूटेनियस। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। लेकिन हम जो हमारे को पूछा गया वो इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, हम मोस्टली जो देते हैं वो इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस देते हैं, IM और IV। सो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट कौन से, मसल। अब मसल है, मसल में ऑफकोर्स आप मसल ही में ही लगाएंगे, तो मसल में कौन कौन सी साइड से, डेल्टॉइड, वेस्टस लेटरलिस, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड रेक्टस फीमोरिस। तो डेल्टॉइड, वेस्टस लेटरलिस, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड रेक्टस फेमोरिस विच आर द मसल। तो मैंने इसके लिए निमोनिक बनाया है, जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं IM इंजेक्शंस को। आता IM इंजेक्शंस का निमोनिक क्या है, ड्रग्स को विरोधी घर में रखो। जो ड्रग्स है, ड्रग्स लाए हो कोई, तो ड्रग्स को विरोधी घर में रखो। सो दैट इज डेल्टॉइड मसल, ड्रग्स तो डेल्टॉइड मसल को विरोधी बोले तो वेस्टस लेटरलिस, घर में रखो दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस, और रखो दैट इज रेक्टस फेमोरिस। तो याद रहेगा आपको, तो घर को तो ड्रग्स को विरोधी घर में रखो, तो ड्रग्स बोले तो डेल्टॉइड, को विरोधी बोले तो वेस्टस लेटरलिस, घर में दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस, और रखो दैट इज रेक्टस फेमोरिस। सो दीज आर द मसल्स। उसके लिए निमोनिक देख लिया, एंगल किस पे, और आपको ये भी याद रखना है, जो आप IM इंजेक्शन देते हो ना, तो इंजेक्शन आप 90 डिग्री पे देते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है साथ में, कि आप कौन सी जगह है साइड से और कौन किस जगह पे देते हो, किस एंगल के थ्रू देते हो, क्योंकि आपको मसल में एक पर्टिकुलर उसकी टेक्निक होती है। देयरफॉर आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप इसको प्रैक्टिकली आप इंसर्ट करेंगे तो उसका मूवमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट प्ले करता है, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है कि आप IM इंजेक्शन को आप कितने डिग्री पे देते हो, आप उसको मतलब एंगल कौन से पे देते हो, 90 डिग्री पे देते हो, 90 डिग्री पे रख के। फिर आते हैं नेक्स्ट, हमारे को जो पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज इंट्रावीनस इंजेक्शन, IV इंजेक्शन। IV इंजेक्शन की साइड्स कौन सी होती है, मीडियल क्यूबॉइडल वेन, बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन, एक्सेसरी वेन, डॉर्सल वेनस आर्च, लॉन्ग सिफिनस वेन, एंड और इतने सारे वेन्स देखिए, यू जस्ट अगेन लाइक कंफ्यूज, लाइक कौन सी वेन थी, क्या था। सो इसके लिए भी मैंने निमोनिक जनरेट किया है। तो क्या निमोनिक जनरेट किया है,
इसमें बेसिकली ये निमोनिक जो है, एक फन फैक्ट, दिस निमोनिक इज जनरेटेड बाय द चैट जीपीटी। सीरियसली दिस निमोनिक एंड अपवर्ड निमोनिक जो है, दिस इज मैंने खुद से बनाया था, बट दिस सेकंड निमोनिक is generated by the chat GPT, and I was shocked, like chat GPT could generate such a like rememberable mnemonic. So chat GPT is generate like मेरे भोले और छोट और ढीले लहसुन। तो IV इंजेक्शन का उसने निमोनिक जनरेट किया है, that could be funny, that could sound you funny, but it's interesting to learn through it. So इसमें मेरे से आ जाएगा medial cuboidal vein, then भोले से आ जाएगा बेसिलिक वेन, सिफेलिक बोले तो सिफेलिक छोटे से सिफेलिक वेन, और से एसेसरी वेन, और ढीले से हमारे पास आ जाएगा डॉर्सल वीनस आर्च एंड लहसुन बोले तो लॉन्ग सिफेनस वेन। सो दीज आर द वेन्स जो हमको मिले हैं। तो कौन कौन सी है? मीडियन क्यूबॉइडल वेन, मेरे भोले और छोटे और ढीले लहसुन। आपको ये वाला निमोनिक याद करना है, तो मेरे से आएगा मीडियन क्यूबॉइडल वेन, भोले से आएगा बेसिलिक वेन, छोटे से हमारे पास आएगा सिफेलिक वेन, और से हमारे एक्सेसरी वेन, और डी से आएगा हमारा, धीरे से हमारे पास डॉर्सल वीनस आर्च, और लहसुन से आएगा लॉन्ग सिफेनस वेन। सो दीज आर द IV इंजेक्शन की निमोनिक, जो कौन कौन सी साइट्स हैं। और IV इंजेक्शन को आप याद रखना, IV इंजेक्शन को आप 25 डिग्री पे देते हो, 25 डिग्री एंगल पे देते हो। जो IM इंजेक्शन था, IM इंजेक्शन को हमने 90 डिग्री पे दिया था, लेकिन जो IV इंजेक्शन है, IV इंजेक्शन को हमने दिया है 25 डिग्री पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं इंट्राडर्मल। ये आपको पूछा नहीं किया, बट क्या आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए सारे इंजेक्शन जो आप, जब आप थ्योरी पे पढ़ते हो तो आप ये सारे इंजेक्शन की थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हो। सो ID इंजेक्शन जो आपकी बुक में ये सब गिवन है, ID इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए आपको जिसके लिए निमोनिक सिंपल वर्क, दैट इज FUC। सो FUC याद रखना है आपको। तो फोर आर्म, कौन कौन सी? F फॉर फोर आर्म, U से अपर आर्म, और C से चेस्ट। याद रहेगा आपको, F से फोर आर्म, U से अपर आर्म, और C से चेस्ट। एंगल क्या है इंट्राडर्मल का? 10 से 15 डिग्री। अपन बोले ना, लाइक उनकी इंपॉर्टेंस जैसे ना कम होती जा रही है, लाइक थोड़ा इस तरह से याद रख सकते हैं। जैसे IM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का है, तो IM हमारे 90 डिग्री पर लगता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एंगल भी, आपको एंगल में कन्फ्यूजन हो रहा था, फिर हम पढ़ते हैं IV। तो IV उससे कम हो गया। IV हमने कितना पढ़ा था? सो IV हैव सीन तो 25 डिग्री। इंट्राडर्मल और हमने बाद में पढ़ता है इंट्राडर्मल कितना है, दैट इज 25 डिग्री, सॉरी 10 से 15 डिग्री हो गया। FUC याद रखना है इसका निमोनिक, फोरआर्म, अपर आर्म एंड चेस्ट। और सबक्यूटेनियस जो है, सबक्यूटेनियस की साइड्स कौन सी है? सबक्यूटेनियस की साइड्स है एब्डोमेन, थाई, आर्म एंड लिप। एब्डोमेन, थाई, आर्म एंड लिप। सो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की साइड्स है एब्डोमेन, थाई, आर्म एंड लिप। तो इसके साइड्स कैसे याद रखें? इसके लिए भी आई हैव मेड अनदर निमोनिक। सो मेरा पेट, थाई, हाथ एंड लिप। तो इस तरह से याद कर सकते हो। बोलते हैं ना, आप खुद को इमेजिन करके, आपका पेट, थाई, हाथ एंड लिप, योर पेट, थाई, हाथ एंड लिप। इसको थोड़ा राइमिंग वे में या थोड़ा रिपीटेड वे में, तो आपको निमोनिक याद हो जाएगा। निमोनिक से आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। आपका पेट बोले तो एब्डोमेन, थाई। आप हिंदी में बोलेंगे तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप निमोनिक्स वगैरह जो है ना, लाइक यू कैन साउंड कूल, इंग्लिश कुड साउंड कूल, एंड लाइक वो भी याद हो जाएगा आपको। आई एम नॉट सेइंग कि आपको याद नहीं होगा, बट आप अगर हिंदी में याद करेंगे तो आपको वो थोड़ा ज़्यादा याद रखेगा और अच्छे से याद रहेगा। कुछ भी आपको निमोनिक एक बोरिंग वे में नहीं फील होगा उसमें। तो प्रेफर कीजिएगा कि आप हिंदी निमोनिक बनाइएगा। ऑल्सो निमोनिक, तो निमोनिक हमने देखा, पेट हो गया एब्डोमेन, थाई हमारी थाई, हाथ बोले तो आर्म, एंड लिप। एंगल कितना होता है सबक्यूटेनियस का? 45 डिग्री। सो एंगल जो हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को देते हैं, दैट 45 डिग्री। सो ये हो गया हमारा पूरा सेक्शन B कंप्लीट। सो आई होप यू क्लियर द सेक्शन B थ्रू। तो हमारे 5, 6, 7, 8 ये सारा क्वेश्चन हुआ है। इसके थ्रू हमारे फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट इंटरनल और सेकंड इंटरनल क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, तो आप मेरे से बिंदास पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरीज। आई ऑलवेज रिप्लाई टू योर कमेंट्स। तो आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है। ऑल्सो अबाउट सेक्शन में भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक दे रखी है। आप चाहें तो वहाँ से कनेक्ट करके मेरे से इंस्टा पे भी डाउट पूछ सकते हैं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टा पे फॉर एनी क्वेरीज, एनीथिंग। सो गाइस, बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। और इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं PUC जो है, अभी सेकेंड इंटरनल, हमने फर्स्ट इंटरनल के सारे वीडियोज़ डाल दिए।
फर्स्ट इंटरनल के एनाटॉमी की वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सेकंड इंटरनल के एनाटॉमी की वीडियो अपलोड हो चुका है, फिजियो की भी फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल के अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगी हमारे पीयूसी के, पीयूसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डाल रखी है, और पीयूसी के विद पेपर वाइज भी मैं डिस्कस करूंगी आपसे। पीयूसी के विद पेपर वाइज भी फर्स्ट इंटरनल और सेकेंड पीयूसी के भी हम डिस्कस करेंगे पेपर वाइज कि पीयूसी के लाइक क्वेश्चंस एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री के। ऑल्सो हमारे अभी जो पेंडिंग है कि बायोकेमिस्ट्री के हमको फर्स्ट इंटरनल और सेकेंड इंटरनल के क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सो टिल देन बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक अनदर वीडियोस ऑफ अनदर वीडियोस दैट सो यूजफुल, दे विल फाउंड सो यूजफुल। एंड ये वाला जो कंटेंट है मैंने इसको लाइक बहुत ही एक बोलते हैं ना स्पून फीडिंग वे में आपके लिए कर दे रखा है, और यही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी कंटेंट, बहुत ईजिली अवेलेबल है लाइक देयर फॉर विदाउट नॉट सेइंग मनी मोर। सो बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।